गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को लगाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको जो है लगाना आज हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, लेकिन लगाने से पहले एक चीज़ और भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है। ठीक है, एक फर्स्ट लाइन ये है, सेकेंड लाइन ये है। इन दोनों लाइनों के बीच का क्या बताना, मुझे शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखिए, शॉर्टेज डिस्टेंस के दो फार्मूले हैं। पहला तो ये है, दूसरा ये है। ये फार्मूला कब लगता है? जब दोनों लाइन पैरेलल न हो, मतलब समांतर न हो, तब ये एक जो है फार्मूला लगा देंगे। और अगर दोनों लाइन क्या हो जाए आपस में, बताइए, दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो क्या लगेगा? बोलिए, ये वाला लगेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे जाने की जो है पैरेलल है, कैसे जाने की नहीं है। तो यहाँ पर चेक कर लिया करो, अगर ये और ये दोनों आपको सेम जो है प्रोपोर्शनल में आप मिल जाए, आपको समानुपाती मिल जाए आपको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका समांतर हो जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों अगर मैच कर जाए तो आप समझ लीजिएगा समानुपात, मतलब ये समांतर है। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? फिर से समझ लीजिए, जो चीज़ यहाँ लिखा है वही यहाँ पर भी लिखा हो तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये दोनों क्या है आपस, मतलब कौन सा लगेगा? समांतर वाला लगेगा, अर्थात ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर ये दोनों नहीं मैच करते हैं तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपको ये फार्मूला लगाना है, क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारे में क्या लिखा है। अगर मैं इसको क्या मान लूँ, A1 मान लेता हूँ, इतने को देखिए यहाँ पर हेयर, इसको अगर A1 मान लूँ तो A1 की वैल्यू क्या आएगी? 4i माइनस जे। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं क्या मान लेता हूँ? B1। तो B1 की वैल्यू क्या है? i प्लस 2j माइनस 3k है। क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लाइन जो होता है उसका जो है हम जनरल उसमें फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको बताओ? वेक्टर r बराबर A1 A प्लस लेमडा B, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो चूंकि दो है तो पहले हमने यहाँ पर 1 1 कर दिया, तो इसीलिए जो यहाँ पर लिखा था, ठीक है, उसको हमने A1 मान लिया है, और जो लेमडा के कोफिशिएंट में उसको मैंने B1 माना। इसी तरह अब ये सेकंड वाला है तो इसमें A2 यहाँ पर B2 कर देंगे। तो A2 की जगह पे हमने क्या ले लिया है? इसको ले लिया है, ठीक है ना, ये है। तो यहाँ पर A2 इक्वल टू आपका आ गया i माइनस जे प्लस 2k है। ठीक है, और B2 की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर, और सब में ये वेक्टर जरूर लगा देना। ठीक है, B2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर?2i है, और प्लस 4j है, और यहाँ माइनस 5k है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब देखिए क्या है, दोनों जो है सेम रेशियो उसमें है, सेम है नहीं है, इसलिए दोनों जो लाइंस है वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाया जाए, बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं कैसे लगेगा ये। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है पेपर में बार बार पूछे भी जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को जरूर से ज़रूर आप जो है लगाइए। ठीक है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन जो है किताब में आपके पास होंगे। अगर आप जो है 12th के स्टूडेंट हैं तो उसको भी जो है आप कई क्वेश्चन को जो है सॉल्व करिए, ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस और अच्छे से बढ़ सके। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, हमको ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो मुझे इस फार्मूले में जिसकी रिक्वायरमेंट है हम केवल उसकी वैल्यू निकालेंगे, नीचे वाले फार्मूले का यूज नहीं था इसलिए उसको मिटा दिया हमने। तो देखिए इसमें रिक्वायरमेंट है पहली बात तो A2 माइनस A1 की। तो चलिए पहले यही की निकाल लेते हैं, इसी को निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर A2 माइनस A1। अब देखिए वेक्टर A2 की वैल्यू कहाँ पर है? यहाँ पर है, i माइनस जे प्लस 2k लिखा है, तो लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और माइनस क्या लिखा है? A1 की वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, A1 की वैल्यू है 4i माइनस जे है। ठीक है, अब चलिए इस ब्रैकेट को आप करते हैं, देखते हैं क्या आता है। i माइनस जे, और यहाँ पर है प्लस 2k, और माइनस 4i यहाँ पर है, प्लस j हो गया कि नहीं? अब i से 4i जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3i बचेगा, और j से j ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हम 0j लिख सकता हूँ। भाई कैंसिल होने का मतलब j से j जाएगा, 0j बचेगा, और यहाँ पर 2k आपका है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ये तो वैल्यू किसका निकल आया? आपका A2 है माइनस A1 की वैल्यू निकल आई। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? B1 क्रॉस B2 की चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ निकालेंगे B1 क्रॉस B2। ठीक है, अब यहाँ B1 क्रॉस B2 की बात देखिए
इसके देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हमको क्या बनाना पड़ेगा, आई जे के बनाना पड़ेगा। अब सबसे पहले चूंकि यहाँ b1 लिखा है तो सबसे पहले हम b के जो है देखते हैं b की वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिए i का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, j का यहाँ पर k का -3 है, तो यहाँ लिखेंगे i के नीचे 1, j के पास 2 और k के नीचे -3। फिर लिखा है b2 लिखा है, तो b2 देखते हैं, यहाँ 2 लिखा है, फिर यहाँ पर 4 लिखा है, फिर यहाँ पर 5 लिखा है माइनस का। तो जैसे ये लिखा था वैसे ही हमने यहाँ पर आई जे के कोफिशिएंट को लिख दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका आ गया b1 क्रॉस b2, ठीक है। अब यहाँ पर जब i लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा आपका, जब i लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब 5 2 जा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, -10 लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इनके मल्टीपल को, अर्थात 4 3 जा 12, -12 को, तो माइनस तो पहले लगा है तो प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका तो पता है कि जे निगेटिव यहाँ पर होता है, जे निगेटिव प्लेस पे है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब जे लेंगे तो ये और ये लाइन आपका कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा उसमें से इसका और -3 का मल्टीप्लाई जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए करते हैं, तो 1 का -5 में करेंगे तो माइनस का 5 हो गया, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इनका मल्टीप्लाई, अर्थात -3 और 2 का, तो 3 2 जा 6, -6 और माइनस यहाँ पहले लगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब के लेंगे तो के तो पॉजिटिव प्लेस पे ही है, तो अब जब के लिया तो ये वाला के वाला ये लाइन आपका चला गया। अब क्या बचा, 4 1 देखिए 1 4 जा 4, ठीक है, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इनका मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, तो ये भी सब ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए b1 क्रॉस b2 जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए क्या आ गई, 12 से 10 जाएगा तो 2i आ गया, और यहाँ पर देखिए 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो मतलब 1j बचा यहाँ पर, और देखिए 4 से 4 जाएगा तो 0 को k आ जाएगा कि नहीं। और इसमें देखिए क्या लिखा है, फिर उसके बाद मॉडुलस भी लिखा है, देखिए मॉड में किया गया, तो चलो हम भी मॉड इसका निकाल लेते हैं, b1 क्रॉस b2 का, कि नहीं, ठीक है। जैसे जो इसमें लिखा है वही हमको करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका जब मॉड का मतलब क्या है कि i का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। j का कोफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, और k का 0 तो 0 का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह मॉड निकलता है कि नहीं। तो अब आपका आ गया 4, ये 1 हो गया, यहाँ पर 0, तो कुल मिला के अंडर ये 5 हो गया कि नहीं। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, इन दोनों को जो है डॉट प्रोडक्ट में किया गया है, तो चलिए बाद में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो फार्मूले में देखिए क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस, यहाँ लिख देंगे शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टकट में लिख दिया SD इक्वल टू क्या होता है बताइए, आपका होता है मॉड, यहाँ पर आएगा b1 क्रॉस b2, ठीक है, डॉट a2 - a1, ठीक है, और मॉड में, और अपान में क्या आएगा, b1 क्रॉस b2, ये भी मॉड में। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो वैल्यू कैसे रखोगे, देखिए यहाँ पर तो ये लिखा b1 क्रॉस b2 वैल्यू क्या है भाई, ऊपर ही देख लो, लिखा है इसकी जगह पे 2i -1j और +0 के लिखा हुआ है कि नहीं। डॉट a2 - a1 की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तो लिखा है -3i +0j और यहाँ पर 2k लिखा हुआ है कि नहीं। अब अपान में देखिए क्या लिखा है, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तो √5 लिखा ही है कि नहीं, ठीक। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, डॉट प्रोडक्ट में है तो चलिए डॉट प्रोडक्ट करा दिया जाए। तो देखिए 2 का माइनस किस में होगा बोले बताइए, 2 का मल्टीप्लाई होगा देखिए 3 में तो हो जाएगा -6, i डॉट i कराएंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब j को j के साथ कराइए, तो 1 का अगर हम 0 कराएंगे तो -0 हो जाएगा, j डॉट j की वैल्यू 1 होती है, 1 को अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। और k का देखिए 0 है, यहाँ 2 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कुल मिला के 0 ही आएगा। और अपान में देखिए क्या लिखा है, अपान में √5। तो देखिए जब ये बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको आप लिख सकते हो -6 अपान का √5, ठीक है। अब यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा भाई, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और अब यहाँ पर देखिए कंजुगेट से चलो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आपका आ जाएगा 6√5 अपान 5, तो ये आपका क्या आ गया, ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकल आया, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आप जो है शॉर्टेज डिस्टेंस बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। और ये भी बताऊंगा कि ये जो है लगातार
कई परीक्षाओं में, समझ लीजिए। और स्पेशल तो 12 की जो है बोर्ड एग्जाम में तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। इसको आप ज़रूर से ज़रूर इसको 2-4 बार लगाएं और पेपर देने जाए तब भी इसको जो है तैयार करके ही जाए। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उसके लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।